नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज 21 दिसंबर और 21 दिसंबर 2023 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनका डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड मिल चुका है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कौन सी रचना के लिए मिला है, किसको मिला है, कहाँ के निवासी है। और दो राजस्थान के खिलाड़ी, एक तो महावीर प्रसाद सेन को द्रोणाचार्य पुरस्कार और दूसरा घुड़सवार दिव्य कीर्ति सिंह को अर्जुन पुरस्कार 2023 मिला। इनकी सूक्ष्म तरीके से हम कह सकते हैं कि बारीकी से इनकी हमने चर्चा कर ली। आपने डेली न्यूज एनालिसिस में इनको देख भी लिया होगा। आज 12 बजे 1 बजे ये क्लासें आपको मिल चुकी है। तो निरंतर इस क्लास को लेने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। देखिए पहला प्रश्न, राजस्थानी काव्य कृति पलकती प्रीत के लिए किसे केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 राजस्थानी भाषा श्रेणी में देने की घोषणा की गई है। ये बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए राजस्थान काव्य कृति पलकती प्रीत के लिए किसे केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 राजस्थानी भाषा श्रेणी में देने की घोषणा हुई है। डॉक्टर गजे सिंह राजपुरोहित को। तस्वीर आप देख सकते हो, इनकी रचना के लिए अवार्ड दिया। क्योंकि ये जो केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड है ये नई दिल्ली के द्वारा दिया जाता है। केंद्रीय साहित्य अकादमी होता है, इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। राशि पूछे तो 1 लाख रुपए की। और ये केंद्रीय साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार है। ये 3 श्रेणियों में दिया जाता है। केंद्रीय साहित्य अकादमी सर्वोच्च पुरस्कार, एक बाल साहित्य पुरस्कार, एक युवा पुरस्कार। तो जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित को मिला। ये जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के राजस्थानी विभाग के विभागाध्यक्ष है। ठीक है, तो जरूर याद रखना। आपसे पूछे 2022 का किसको मिला, कमल रंगा को मिला। और किस रचना के लिए, अलेखू अम्बा के लिए, अलेखू अम्बा के लिए प्रदान किया गया। रामस्वरूप किसान को 2019 में दिया गया। और इनकी रचना कौन सी, बारीक बात के लिए। और जब जब ये पुरस्कार दिए जाते हैं एग्जामिनर इनसे क्वेश्चन पूछता पूछता है, ये निश्चित है। इसके अलावा आईदान सिंह भाटी को भी इससे पहले मिल मिल चुका है, आंख येरी हरियल सपने के लिए। ठीक है, तो डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित को ये पुरस्कार मिला। तस्वीर देख लो, एग्जाम में पक्का आएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर युवा पुरस्कार किसको मिला था, तो देवीलाल मैया को मिला। और जो बाल साहित्य पुरस्कार के अंदर मिला था वो किरण बादल को मिला। ये पूरी डिटेल मैंने आपको अलग से डेली न्यूज एनालिसिस में करवा दी। राजस्थान की किस खिलाड़ी को 2023 का अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया, तो राजस्थान की किस खिलाड़ी को 2023 का अर्जुन पुरस्कार, दिव्य कीर्ति सिंह। जिला पूछे तो इनका जयपुर है। और इनकी खासियत बताएं तो बहुत कम। इनकी खासियत, इन्हें देखो राज्य इलेक्शन आइकॉन नियुक्त किया गया, आइकन नियुक्त किया गया इन्हें। इसके अलावा एशियन गेम में, एशियन गेम में टीम इवेंट में, टीम इवेंट में घुड़सवारी में स्वर्ण, घुड़सवारी में गोल्ड जीता, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा इनको कौन सा अवार्ड दिया, कल राज्यपाल ने इंडिया टुडे अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंडिया टुडे अवार्ड से सम्मानित किया किसको, दिव्य कीर्ति सिंह। जयपुर जिला राज्य इलेक्शन आइकॉन नियुक्त किया गया इन्हें। और एशियन गेम के अंदर इन्होंने पदक जीता। तो ये सारी बातें किसकी तरफ इशारा कर रही है, अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड में जो राशि दी जाती है वो दी जाती है 15 लाख रुपए। कितनी, 15 लाख रुपए दी जाती है। आपसे पूछे क्या इससे पहले भी किसी को मिल चुका है, जी बिल्कुल, बहुत सारे खिलाड़ियों को मिल चुका है। 2022 में ये जो मिला वो मिला था ओम प्रकाश मिठारवाल को। ओम प्रकाश मिठारवाल जो सिक्कर के निशानेबाज हैं, ओम प्रकाश मिठारवाल को मिला निशानेबाज, शूटर। ठीक है, और साक्षी कुमारी को भी इनके साथ मिला था। सुंदर सिंह गुर्जर को 2019 के अंदर मिला था, ये भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। अनंत जीत सिंह नरूका, ये टोंक के निशानेबाज है। हाल ही में इन्होंने भी राष्ट्रीय खेल के अंदर पदक जीता है। और रवि बिश्नोई, ये जोधपुर के खिलाड़ी हैं और हाल ही में
स्पिनर गेंदबाजी यानी रैंक के अंदर टॉप पे बने थे। राजस्थान के खेल प्रशिक्षक जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 देने की घोषणा हुई है, तस्वीर आपके सामने, यह है महावीर प्रसाद जैन। और वर्तमान में ये जो करौली जिले के भाला फेंक खिलाड़ी है सुंदर सिंह गुर्जर, उनके मुख्य कोच के रूप में भूमिका निभा रहे हैं। तो महावीर प्रसाद जैन को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला, केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाने वाला, एक गुरु को, एक खेल प्रशिक्षक को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। जबकि राजस्थान के अंदर, राजस्थान में राजस्थान में खेल प्रशिक्षक को, राजस्थान में खेल प्रशिक्षक को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। कमेंट करके बताओगे मुझे कौन सा है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मैं अब से पहले 2 बार बता चुका हूँ। क्वेश्चन आंसर बताना है, इससे पहले 2 बार बता चुका हूँ, डेली न्यूज एनालिसिस के अंदर और एक सुबह वाली करंट की क्लास में। कमेंट करके बता देना कब शुरू हुआ और इसकी राशि कितनी है। तो खेल प्रशिक्षक किसको? महावीर प्रसाद सेन। 16वीं राजस्थान विधानसभा का प्रथम सत्र कब से प्रारंभ हुआ है? 20 दिसंबर को। ध्यान रखना, 20 और 21 दिसंबर 2023 को 16वीं विधानसभा का प्रथम सत्र चला। और इसमें क्या खासियत रही? इसमें जो हमने कल पढ़ा था, जो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए थे कालीचरण सराफ, उनके द्वारा नवनिर्वाचित जितने भी विधायक हैं उनको शपथ दिला रहे हैं। कल शपथ दिलाई थी, आज भी शपथ दिला दी। और निर्विरोध अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? वासुदेव देवनानी। कुछ एक विधायकों ने कोशिश की थी राजस्थानी भाषा में, अपनी की राजस्थानी भाषा है, बिंग अंदर शपथ लेने की कोशिश करी, जैसे रविंदर सिंह भाटी है, अंशुमान भाटी है, 2-3 और। लेकिन नियम यह है कि विधानसभा के अंदर 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उन्हीं में आप शपथ ले सकते हो फिलहाल। इसके अलावा किसी में भी मान्यता प्राप्त नहीं। यहाँ लेने को जैसे रविंदर सिंह जी भाटी, अंशुमान भाटी, इन्होंने शपथ ली थी, लेकिन दोबारा इनको हिंदी में या अंग्रेजी में दिलवाई गई थी, तो हिंदी में दिलवाई थी, इसलिए 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में हम शपथ ले सकते हैं। तो एक तो ये ध्यान रखना। नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाता कौन है? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। कौन बने प्रोटेम स्पीकर? कालीचरण सराफ। प्रोटेम स्पीकर कौन बने? कालीचरण सराफ। याद रखना, ये अगले 5 सालों तक क्वेश्चन आएगा पेपर में। और नए अध्यक्ष कौन बन गए? यानी निर्विरोध पहले ही चुन लिए गए थे, तो अब तो दिक्कत आएगी नहीं। वासुदेव देवनानी, वासुदेव देवनानी। ठीक है, तो ये क्लियर कर लेना, इंपॉर्टेंट पर्सन है। 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शपथ ली थी ना, वो भी ध्यान रखना। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय व कृषि प्रौद्योगिकी विद्यालय का 20 दिसंबर 2023 को 17वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इसके वर्तमान कुलपति कौन है? डॉक्टर अजीत कुमार। डॉक्टर अजीत कुमार है। राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय है। कितने? 5 कृषि विश्वविद्यालय। ध्यान रखा कहाँ कहाँ है। पहला बीकानेर के अंदर है, हालांकि पहले ये महाराणा प्रताप जो है ना उसके अधीन था, अलग हो गया। एक एक उदयपुर के अंदर है, एक कृषि विश्वविद्यालय आपका कोटा में है, एक कृषि विद्यालय आपका जोधपुर में है, और एक कृषि विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर है। वर्तमान में 5 कृषि विश्वविद्यालय कार्यरत है। प्रोफेसर के.एल. श्रीवास्तव जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। डॉक्टर देवस्वरूप बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। प्रोफेसर सुनीता शर्मा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलपति हैं। अगला प्रश्न देखो, 41वीं सीनियर राष्ट्रीय नेटबॉल चैंपियनशिप पुरुष वर्ग में राजस्थान ने इतिहास रचते हुए कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। बस इतना याद रखना, कौन सा? रजत पदक जीता। और खेल खिलाड़ी से संबंधित असत्य कथन बताओ। प्रिया सिंह क्रिकेटर है, बिल्कुल गलत है। प्रिया सिंह क्रिकेटर नहीं बल्कि प्रिया सिंह बॉडी बिल्डर है। क्या है? बॉडी बिल्डर है। पूछे इनका जिला कौन सा है? इनका जिला बीकानेर है। और प्रिया सिंह की क्या खासियत है? प्रिया सिंह समाज कल्याण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर है। समाज कल्याण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, कमेंट करके 2 क्वेश्चनों के जवाब देना। अवनी लेखरा किसकी ब्रांड एम्बेसडर है? अवनी लेखरा और संदीप चौधरी। 2 खिलाड़ियों को बताना।
अवनी लेखरा और संदीप चौधरी किस के ब्रांड एम्बेसडर है, जरूर बताना। और इसके अलावा देखो, मनीषा चाहर कुश्ती की खिलाड़ी है, ओम प्रकाश मिठारवाल निशानेबाज है, और दुष्यंत जाखड़ और कविता सुतार वॉलीबॉल की खिलाड़ी है। तो ए नंबर उत्तर हो जाएगा, बॉडी बिल्डर है कौन है, प्रियासी। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। डेली आपको रिवीजन 6 बजे करवाया जाता है। डेली न्यूज एनालिसिस के अंदर आज में हमने पढ़ा राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, युवा साहित्य पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार। और डेनी न्यूज आपने राजस्थान के खिलाड़ी दिव्या कीर्ति सिंह के बारे में चर्चा की थी, द्रोणाचार्य के बारे में चर्चा की थी। तो ये क्लास भी आप निरंतर लें, ये भी लेते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।